धनु राशि वालों कैसा रहने वाला है 23 मार्च से 29 मार्च तक का आने वाला ये वीक, और काल सर्प दोष की स्थितियां जो इस सप्ताह बनी हुई हैं वो किस तरह से प्रभावित कर रही हैं आपको, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो धनु लगन के लिए चंद्रमा इस समय छठे, सातवें और आठवें भाव में 6, 7 और 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे इस सप्ताह। तो क्या प्रभाव रहेगा इस सप्ताह? खर्च बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, कोई ऐसी यात्रा जो आप ना चाहते हो फिर भी आपको करनी पड़े, और कहीं ना कहीं उस यात्रा के बाद आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं हो। और अगर ये सारी चीजें आपके साथ ना घटें तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके घर में आपकी माता जी पे या महिलाओं पे आते हुए दिखते हैं। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो बुध इस समय मंगल और राहु के साथ तीसरे भाव में, चंद्रमा अष्टम में। आपके घर की जो बहन हैं, बुआ हैं, बेटी हैं, उनके भी स्वास्थ्य में दिक्कतें, घर की संतान को कोई ना कोई नुकसान, पीड़ा या चोट लगने के चांसेस भी जो हैं इस सप्ताह बनते हुए दिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब मैरिज की जहां तक बात करें तो जो भी लोग शादीशुदा हैं कहीं ना कहीं इस समय, इस सप्ताह एक यात्रा कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों साथ में कहीं जाके आ सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहां वो बहुत समय से गए नहीं, कोई ऐसा मंदिर जो वो हमेशा से सोचते थे जाके आने का और जा नहीं पाए थे, उस मंदिर की यात्रा करके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस सप्ताह मैरिड लाइफ की स्थितियां जो हैं वो बेटर पोजीशन में है। घर में कोई नई चीज खरीद के आप ला सकते हो, कोई आप नई पढ़ाई या शिक्षा से जुड़ी हुई चीज कोई शुरुआत करनी थी वो आप कर सकते हो। आपको अगर स्थान परिवर्तन करना था तो स्थान परिवर्तन, सरकारी नौकरी वालों के लिए ट्रांसफर के आदेश, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन इस सप्ताह बनते हुए दिखते हैं। हार्ट में समस्याएं होते हुए दिखती हैं, थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी जागरूक रहिएगा, क्योंकि इस समय शनि भी अस्त हैं और सूर्य वहीं पे उनके साथ विराजमान, कहीं ना कहीं ऑर्गन्स को दिक्कत ना करे, ये सावधानी रखनी है। लव लाइफ की जहां तक बात करूं तो शुक्र उच्च स्थिति में, उसके बाद में पंचम भाव में, जीवन में प्रेम का आगमन, कहीं ना कहीं जीवन में जो है आपको सुख मिले, प्रेम मिले, भोग मिले और आपस में जो है एक सुखद स्थिति हो। लेकिन अंत में वो रिश्ता जो इस समय आपका बनेगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ये बात निश्चित होगी। जॉब और कैरियर की बात करें तो इस समय आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से चंद्रमा स्थिरता की स्थितियां इस पूरे सप्ताह बनाए रखेगा। आपका मानसिक रूप से आप सोचते रहेंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मुझे ये काम नहीं करना है, या मुझे जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मैं ओवर प्रेशराइज्ड हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। लीगल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस सप्ताह अच्छे रिजल्ट भले ही देखने को मिले। मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में जो लोग हैं उन पे वर्कलोड बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपको दिखेंगी। जो भी लोग अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं या सरकारी नौकरियों में हैं उनके लिए सामान्य समय है, उन्हें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगली बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस की जहां तक बात करूं तो धन भाव का स्वामी अस्त अवस्था में है, चंद्रमा अष्टम भाव में भी जाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थितियां नहीं दिखती। बिना मतलब का कोई बड़ा खर्चा ऐसा आ सकता है सर पे जो आपने सोचा भी नहीं और सडनली आ जाए, और ये खर्चा सिर्फ पैसे का खर्चा नहीं होगा, ये खर्चा परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता हुआ भी दिखता है इस सप्ताह में। अगर उसके बाद में बात करें स्टूडेंट्स की, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस सप्ताह कहीं ना कहीं उन्हें एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। अगर इस सप्ताह उन्हें एग्जाम देना है तो एग्जाम देते समय या तो वो घर पे अपना कोई कागज भूल जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट भूल जाएंगे, और फिर वो जो है उनकी वजह से उनके एग्जाम देने में समस्या आ जाए, लेट पहुंचे एग्जाम सेंटर में, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। रेमेडीज की जहां तक बात करूं तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी, मंदिर जाके आइए किसी ऐसे जहां आप बहुत समय से सोच रहे थे जाने की और आप जा नहीं पाए। दूसरी रेमेडी, आपको जरूर ही किसी ना किसी महिला, जो महिला जरूरतमंद हो, उसको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही इस सप्ताह देनी चाहिए। आपके घर की बहन, बुआ, बेटी जो हैं उन्हें इस सप्ताह कुछ भेंट करिए, कुछ गिफ्ट दीजिए और उनकी ब्लेसिंग लेके उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए भी मेरी सलाह फिर से वही, काले नीले रंगों को अवॉइड करिए। घर के साउथ वेस्ट की स्थिति को देखिए, वहां पे कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उन्हें दूर करिए, वहां साफ सफाई करिए, उस जगह को मेंटेन करिए। धन्यवाद।